अध्याय 3 संधि। बच्चों, इसके पिछले पार्ट में आपने गुण संधि और यण संधि के बारे में जाना था। आइए अब वृद्धि संधि और अयादि संधि के बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है? जब आ या अ के साथ ए या ए हो तो ए बन जाता है। जब आ या आ के साथ ओ या औ हो तो औ बन जाता है, यानी इन्हें दीर्घादेश हो जाता है और वहाँ वृद्धि संधि होती है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। आइए देखें इसके कुछ उदाहरण। बच्चों, वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है? यदि अ या आ के बाद ए या ए हो तो ए हो जाता है, यानी ए या ए को दीर्घादेश हो जाएगा। इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ हो तो ओ या औ को दीर्घादेश यानी औ हो जाएगा। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण है आपका तथा प्लस एव। अब देखिए इससे क्या शब्द बनेगा? तथा। था और आ के योग से बना है और यहाँ क्या है? एव। तो हमें क्या करना है? इसको दीर्घादेश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और ये आपका क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन के साथ जब स्वर लगता है तो क्या हो जाएगा? थ। बाकी एज इट इज उतार देंगे। तथैव। तथैव शब्द बन गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण कहता है, दूसरा उदाहरण है महा औषधि अब यहाँ महा में हा और आ, ये हा जो है वो हा और आ के संयोग से बना है। यहाँ क्या है? औ। तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घादेश होना था, ये ऑलरेडी दीर्घ है तो आ का लोप हो जाएगा, औ। और बाकी आप देखिए यहाँ पर क्या है? ह। तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बना? हौ। बाकी एज उतार देंगे। म ह श धी। महौषधि शब्द बन गया। अब बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि के नियम क्या हैं? ए ऐ ओ औ से परे, यानी इनको क्रमशः देखना पड़ेगा। किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ आए अव आव हो जाता है, यानी ए के बाद में कोई सा भी स्वर आए लेकिन ए ना हो, ऐ के बाद कोई सा भी स्वर है लेकिन ऐ ना हो। इसी प्रकार ओ या औ के बाद कोई भी स्वर आए लेकिन ओ या औ ना हो तो वहाँ पर क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होगा। देखिए इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझिए। अयादि संधि के नियम क्या कहते हैं? अयादि संधि के नियम कहते हैं ए के बाद कोई सा भी असमान स्वर हो तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है। देखिए इसमें या हलंत है। ऐ के बाद कोई असमान स्वर हो तो आय आदेश होगा। ओ के बाद कोई असमान स्वर हो तो ओ के स्थान पर अव आदेश होगा, और औ के बाद अगर कोई असमान स्वर हो तो औ के स्थान पर अव आदेश होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो बाद वाले जो भी वर्ण है वो सब हलंत के साथ हैं। अगर आप इसका हलंत नहीं लगाएंगे तो आपकी संधि गलत हो जाएगी। इसका एक उदाहरण देखिए। उदाहरण है आपका ए का उदाहरण है ने प्लस अन। देखिए इसे क्या शब्द बनेगा? ने। यहाँ पर ने न और ए के संयोग से बना है और यहाँ क्या है? असमान स्वर अ। तो जब हमने इन्होंने कहा था कि ए के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे? ऐ। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ी टफ संधि है, बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐ। तो देखिए इस ऐ के टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। आ इधर और य, यानी एक पोर्शन तो आपको लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में जोड़ना पड़ेगा और ये वाला य आपको राइट साइड वाले पोर्शन में जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी संधि गलत हो जाएगी। तो ये जो अ है इसे हमने इस न में मिलाया, तो ये जब न और अ मिला तो हमारा पूरा ना बन गया। अब ये जो य है इसे हमने इस आ में मिलाया, तो य और अ मिलके पूरा या बन गए, और यहाँ पीछे आपका क्या रह गया? न। तो हमारा नयन शब्द बन गया। ध्यान से समझिएगा, ये संधि थोड़ी सी आप बच्चों के लिए
टफ है। अगली देखिए, ऐ का उदाहरण देखिए। ऐ का उदाहरण है नै प्लस अक। अब नै, इसमें क्या है, नै न और ऐ को मिलाने पर बना है, और ये आपका क्या है, यहाँ क्या है, अ। तो ऐ के स्थान पर क्या आदेश होगा, आय। तो यहाँ भी हमने देखिए आय को तोड़ेंगे आ और य, जिसमें से अ लेफ्ट वाले पोर्शन के साथ ऐड होगा और जो य है वो राइट वाले पोर्शन के साथ ऐड होगा। तो जब इस न में हमने ये अ मिलाया तो हमारा क्या बन गया, ना। अब इस य के साथ हमने ये वाला अ मिला दिया तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, पूरा य, और पीछे का क्या पोर्शन बचा, सिर्फ का। तो हमारा नायक शब्द बन गया। अब इसका उदाहरण, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है पो प्लस अन। अब ये जो पो है ये आपका प और ओ के संयोग से बना है, और पीछे क्या है, अ। तो ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा हमारा, अव। अब इसको भी तोड़िए। प के साथ में जब ये अ मिला तो हमारा क्या बन गया, पूरा प। और इस व के साथ में जब ये आ आया तो ये क्या बन गया, पूरा व। और पीछे का क्या पोर्शन बचा, सिर्फ ना, हमारा पवन शब्द बन गया। अगला देखिए, आपका उदाहरण शब्द है प प्लस अक। प में औ का उदाहरण है ये, प और औ, और यहाँ पर क्या है, असमान स्वर अ। तो इन दोनों को मिलाने पर हमारा क्या बना, सॉरी, औ के स्थान पर हमारा क्या आदेश हुआ, आव आदेश हुआ। और इसके जब आपने टुकड़े किए तो आ के स्थान पर हमारा क्या हुआ, आ के साथ में हमारा क्या जुड़ा, प। तो ये क्या बन गया, पा। और इस व के साथ में जब हमारा अ मिला तो ये दोनों क्या बन गया, पूरा व। और यहाँ आखिरी का पोर्शन उतार दिया तो क्या बना, पावक शब्द बना। बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको संधियों के संधि विच्छेद तथा संधि के बारे में समझा है, यह किसी भी संधि को समझने का सबसे आसान तरीका है। आप इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। अब तक आपने स्वर संधि के उदाहरणों के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।